मैं ना कल उदयपुरी गलियों में मस्त स्कूटी चला रहा था, तभी मेरे को नोटिफिकेशन आई। मैंने चेक करा, लिखा था महारागा भिड़ गया डाबूरा से। तुम यकीन नहीं करोगे, पर मैंने स्कूटी साइड में लगाई और पूरा का पूरा चैप्टर तभी के तभी पढ़ डाला। जस्ट इमेजिन, तुम सुबह सुबह अपने काम धाम से निकलो और तुम साइड में देख रहे हो एक जवान लौंडा 25 साल का लौंडा चिल्ला रहा है दैट डूड वाज मी। होमीज, वेलकम बैक। फाइनली सेशन मॉड्यूल चैप्टर 16 आ चुका है, जिसके अंदर एक्शन कूट कूट के भरा पड़ा है। वी गोना विटनेस 2 मेजर फाइट्स ऑफ द सीरीज, और जो फाइट्स हैं इनको फाइनल बैटल बोला जा रहा है। लोग बोले शायद से इन फाइट के साथ जुजुत्सु काइसेन मॉड्यूल खत्म भी हो जाए। खैर वो होगा नहीं होगा, बाद में देख लेंगे। चैप्टर 16 शुरू करते हैं। तुम लोग याद हो चैप्टर 15 के अंदर हमने प्रिपरेशन देखी थी यूका की, बिफोर शी एंटर्स हर ग्रेव। डाबूरा से भिड़ने से पहले उसे अपने भाई का कुछ मूवमेंट्स याद आते हैं, ना तो रियलाइज होता है कि उसका बड़ा भाई उसे कितनी केयर करता है। फिर उसके बाद हम डाबूरा को मिलते हुए देखते हैं उई उई से। ना तुम लोग को याद होगा सुकुना और गोजो की भिड़ी थी और सुकुना ने हराया था गोजो को। उसके बाद यूटा गोजो की बॉडी लेके आ गया था। तब हमें पता लगा था कि उई उई के पास ये पावर भी है, वो सोल स्वैप कर सकता है। उसने हेल्प करती लोगों की ट्रेनिंग करने में, मतलब यूटा गोजो बॉडी ट्रेन कर पाए, उसने मदद करी थी। तो काफी लोग ये बोल रहे हैं मेमे मर गई थी और उई उई इस टाइम मेमे की बॉडी के अंदर है, बिकॉज जो आगे बाल से लटके हुए काइंड ऑफ मेमे का स्टाइल है वो। लोग ऐसे इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज के पास 3 बच्चे बिल्कुल अपनी बड़ी बहन की तरह ग्रूमिंग कर रहा है ये। खैर जो भी डाबूरा के पास आया था तो कांग्रेचुलेट करने की 70-80 साल बाद फाइनली कोई जानवर आ चुका है सुकुना के लेवल का, जो आज लौंडो लपाटो सिखाएगा कि असली जुजुत्सु होता क्या है। आई मीन क्यों सिखाना है उनको शांति से जीने दो भाई। इसी बात प्लेन से अपनी युवा कूद जाती है, और ये पार्ट में लास्ट टाइम कवर नहीं कर रहा था। कूदने से पहले वो बोलती है अगर मैं वापस पैदा होती मैं फिर से तेरी छोटी बहन ही बनती। खैर इसके बाद वो बैटलफील्ड में कूद जाती है एंड शी स्ट्रेट अप सेज फॉरगिव मी डाबूरा बिकॉज़ आई एम अबाउट टू समन द बिग रागा। शी समन्स महारागा। सीधा ऊपर से कूदता है वो, और हाँ यूका उसकी शैडो में छुप जाती है। और जैसे लौंडा समन होता है 70-80 साल बाद, लुक एट दैट डेवियस स्माइल। पर ऐसे समन होते डाबूरा उस पे बरस जाता है। क्या हल कर दी थी अपने भाई की यार। चैप्टर 15 पढ़ने के कुछ टाइम बाद आई रियलाइज जो अपने एलियन डाबूरा का अटैक था वो थोड़ा सा हाना के जैकब लैडर जैसा लग रहा था। अगर वो अटैक किसी भी कर्ज को लगता है उस टाइम वो कर्ज खत्म। और जो सुकुना थोड़ा झेल लिया था, उसके ऊपर जल गया था वो काफी ज्यादा। दैट डूड इज बिल्ड डिफरेंट, पर थोड़ा डिफरेंट अटैक है बिकॉज़ महारागा जस्ट बाइट्स दैट लाइट ऑफ। मैं नोटिस नहीं करती चीज, पर तुम लोग खुद देखो जो भी अटैक था महारागा तोड़ दे उस चीज को। खैर ये सब छोटी समरी चैप्टर 15 की। अब शुरू चैप्टर 16, और इसके अंदर हमें बहुत कुछ पता लगने वाला है। सबसे पहले हम बताया जा रहा था 10 शैडो टेक्निक के बारे में, जो वन ऑफ द बिग फॉर्मर 3 क्लैंस जेनिनिक क्लैन के पास है। एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर यूजर शैडो समन करता है, जिनको शिकिगामी बोलते हैं, और उनको यूज करके ओपोनेंट को पेलता है। नाउ वी नो ऑल ऑफ दिस। हमें बताने की जरूरत नहीं है, पर हमें क्यों बताया जा रहा है? बिकॉज गोजो क्लैन ने इसको बैन कर रखा है। हमें अब पता लगता है कि ये टेक्निक यूगो के पास शुरू से थी, बट शी वाज नॉट अलाउड टू यूज दिस टेक्निक। उसको कोई भी शिकिगामी समन करना अलाउड नहीं था। वो अपने क्लॉज यूज करते हैं ना, वो 10 शैडो टेक्निक ही यूज कर रही है। उसका लाइक कुछ 0.01% पावर बस। तो गोजो क्लैन ने सुकून और गोजो को भिड़ते हुए देखा। उन्होंने देखा कि क्या जानवर है 10 शैडो टेक्निक के अंदर, महारागा, एंड दे बी लाइक ना वी नीड टू बैन दिस शिट राइट नाउ। इस टेक्निक को बैन करो, इसको नहीं झेलने वाले हम। नाउ हर चीज में एक्सेप्शंस होते हैं, और इस टेक्निक को यूज करने में भी एक एक्सेप्शन है, और वो तब है जब तुम मरने वाले और तुम्हें ओपोनेंट को भी लेके डूबना है। पर उससे पहले हमें डिवाइन जनरल महारागा के बारे में थोड़ा बताया जाता है कि एक ऐसा शिकिगामी है जो अनटेमेबल है। कोई भी सॉर्सरर आज तक उसे नहीं कर पाया है, बस और बस सुकुना के अलावा, जो मेगुमी की बॉडी में रिइंकार्नेट हुआ था। ऑफ कोर्स दैट गाय। आगे फिर वो बताता है अगर वो 10 शैडो टेक्निक का यूजर है, वो मरने वाला है और उसे ओपोनेंट को भी लेके डूबना है, तो वो समन कर सकता है इस बंदे को। वो यूजर और ओपोनेंट कोई भी इसको टेम नहीं कर पाएगा। अगर एक बार महारागा समन हो चुका है तो एक रिचुअल शुरू हो जाता है, जिसके अंदर 3 एंटिटी फंस जाती हैं, और इस केस में वो एंटिटी है पहला यूका, दूसरा डाबूरा और तीसरा महारागा। आगे में बताया जाता है कि यूका इज इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंडेड डेथ, मतलब काइंड ऑफ यूका एट दिस पॉइंट मर चुकी है बट नहीं भी मरी बिकॉज ऑफ द रिचुअल। देखो रिचुअल तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आइदर डाबूरा ना मर जाए, जब वो महारागा को ना मार दे। तो जब तक इनमें कुछ होता नहीं, यूका बस जिंदा है। जैसे कुछ होगा शील्ड आए, तो हाँ यूका का मरना तो पक्का ही पक्का है, अनलेस वो कोई वियर्ड एस बाइंडिंग को यूज करे और बच जाए। प्रोबब्ली समथिंग लाइक कि आज के बाद मैं कभी 10 शैडो टेक्निक यूज नहीं करूंगी या कोई यूज नहीं करेगा, ऐसा कुछ। खैर जो भी फाइट में वापस आते हैं, और लास्ट चैप्टर में हमने फाइट इधर ही खत्म करी थी, जब महारागा डाबूरा की लाइटनिंग स्ट्राइक को खा ही जाता है, तोड़ देता है, और डाबूरा खड़ा ऊपर ही जस्ट नोटिसिंग एवरीथिंग। खैर तभी महारागा फटाक से ऊपर आता है और डाबूरा पे स्ट्राइक करता है, और तो नोटिस कर लिया महारागा ऊपर आते हुए। ऑल्सो तुम जरा इनका साइज डिफरेंस देखो भाई, कितना बड़ा है महारागा। और हाँ अभी महारागा के अटैक को डाबूरा ने ब्लॉक कर लिया है। इसके बाद महारागा एक किक थ्रो करता है, वो भी डाबूरा ब्लॉक कर लेता है, पर उसका इंपैक्ट से वो थोड़ा पीछे हो जाता है। वो खुद को रोकता है बिल्डिंग में हाथ दे मार के, और देखता है महारागा ऑलरेडी उसके नीचे पहुंच गया है। मेरे को लग रहा था महारागा ऊपर आएगा, 2-3 घूसे और बरसाएगा इसको, पर डाबूरा चीज के मूड में है ही नहीं। डाबूरा थोड़े घूसे
से बरसाने के मूड में नहीं है, वो महाराव को स्ट्रेट अप फाड़ने के मूड में है। डाबुरा फिर से अपना लाइटनिंग वाला अटैक करता है महाराव के ऊपर, जिसने उन्हें बिल्डिंग में तो छेद कर ही दिया है, साथ में महाराव का राइट हैंड और थोड़ा राइट पार्ट भी फाड़ दिया है। पर तभी महाराव के सर पे जो व्हील है, जो चक्र है, वो स्पिन करता है। मतलब महाराव का धीरे धीरे इसके इस अटैक को अडेप्ट करते जा रहा है। अगर टाइम से पहले डाबुरा नहीं मार पाया महाराव को इस टेक्निक के साथ, तो महाराव इस टेक्निक को बहुत इजीली अडेप्ट कर लेगा एंड ऑल्सो वो एक बहुत तगड़ा काउंटर भी बना देगा इस अटैक का, जिस वजह से मैं इसकी अडेप्ट करने टेक्निक को वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन टेक्निक बोलता हूं। खैर अभी डाबुरा एक पीस ऑफ बिल्डिंग फेंक के मारता है महारागा पे एंड महारागा शोज ऑफ हिज स्ट्रेंथ, दोनों हाथ से पकड़ता और तोड़ ही देता है इसको। और इस पूरी फाइट डाबुरा का वही स्ट्रेट फेस है, लेकिन कुछ एक्सप्रेशन भी शो नहीं कर रहा है, वैल्यू जो लोग करता भी नहीं, पर हाँ अभी पता लगता है कि वो सोच कर रहा है। डाबुरा बोलता है कि भाई जो समनिंग वाला स्पिरिचुअल ऑर्गेनिज्म है, इसके जो कर स्पिरिट का नेचर है, उससे मैं समझ पा रहा हूँ कि ऑर्गेनिज्म अर्थ के जो सॉर्सर है वही समन कर पाते हैं। पर साफ देखिए पता लग रहा है ये कोई मामूली सा पपेट नहीं है, इसको तुम फाइटिंग में यूज कर सकते हो, तुम्हारे सॉर्सर की भी नहीं सुन रहा है। ऑफ कोर्स दैट्स आवर बिग रागा, वो नहीं सुना किसी की। खैर इसके बाद इनका छोटा सा एक फेस ऑफ, दोनों सामने खड़े होते हैं और अगले सेकंड गायब। हम देते हैं दोनों हवा में और डाबुरा फिर से अपना लाइटनिंग अटैक करता है महारागा पे, और इस बार एक नहीं मल्टीपल करता है ऐसे, लाइक सुकून अपने मल्टीपल स्लैशेस फेंकता है। खैर अभी डाबुरा का जो अटैक था उससे महारागा की कुछ ये हालत हो जाती है, भाई चीथड़े फाड़ दी महारागा के इसने, बट हमारे महारागा को कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम लोग भूल चुके हो तो सुकून एक पॉइंट में महारागा को लिटरली इतना काटता है कि उसका बस खून ही खून बचता है और महारागा अगले ही सेकंड उसे रिजनरेट कर लेता है प्रॉपर्ली। तो हाँ डाबुरा जो फाड़ा महारागा को, लाइक उसका अपर पार्ट फाड़ ही दिया, उससे कुछ होता नहीं बिकॉज़ दोनों प्रॉपर्ली रिजनरेट कर जाता है इंस्टेंटली। ऑल्सो उसका व्हील भी स्पिन होता है, मतलब वो अडेप्ट करे जा रहा है। पर हाँ तभी डाबुरा के महारागा के मुंह पे लात दे मारता है और साला पैरों से भी अपना लाइटनिंग अटैक करता है। नाउ दिस वन राइट हियर, आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव था इसका, बिकॉज़ इससे आसपास की बिल्डिंग वगैरह सभी काट देता है। ये देखिए मुझे पता नहीं कि वो सुकून याद आ रहे हैं और एंड ऑल्सो कहां लड़ रहे हैं, दिस टोक्यो राइट, बिकॉज़ इफ दिस इज नॉट टोक्यो देन जापान इज डन फॉर। खैर जो भी है, अभी इतने सारे डिस्ट्रक्टिव अटैक से भी महारागा को घंटा कुछ नहीं होता, लौंडा वापस से रीजनरेट हो चुका है एंड आई डोंट नो व्हाई आई एम साइडिंग हिम। वैसे तो उसकी वजह से अपना लौंडा गोजो कटा था, बट इस टाइम एलियन का अगेंस्ट है। एनीवेज अभी हम डाबुरा पे फिर से आते हैं और वो सोच रहा है कि भाई ये क्या चीज है एक्चुअली। मैं समझ पा रहा हूँ धीरे धीरे मैं टेक्निक को अडेप्ट करने का ट्राई कर रहा है और इस सर पे जो व्हील है वो वही रिप्रेजेंट करती है। आई थिंक ना सिटी का एक और नजारा देखते हैं और डाबुरा कितना डिस्ट्रक्टिव हम समझ पा रहे हैं। ऑफ कोर्स बिल्डिंग टूट फूटे गिर रही है, नीचे डाबुरा खड़ा है और साइड में महारागा विद दैट ग्रीडी स्माइल। और अभी भाई उसकी अडेप्ट वाली टेक्निक के बारे में बताया जा रहा होता है, एक ऐसी टेक्निक दैट अडेप्ट टू एनी एंड ऑल फिनोमिना, द अल्टीमेट काउंटर मूव। देखो अब तक डाबुरा बस और बस 2 हिट लिए महारागा से और दोनों उसने लकीली ब्लॉक भी कर लिए थे, पर महारागा वो काफी पिट चुका डाबुरा से और वो पिटने के लिए ही बना एक्चुअली, लाइक वो जितना पिटेगा उतना वो उस टेक्निक को अडेप्ट करता रहेगा। अब देखो डाबुरा भी समझ चुका है कि इसके सामने जो जानवर है वो टेक्निक को अडेप्ट करे जा रहा है, तो अगर डाबुरा ने फटाफट खत्म नहीं करा एक टेक्निक तो खत्म डाबुरा की। फिर तो चीज तो पक्की है, अगले चैप्टर के अंदर हम डाबुरा की कोई और टेक्निक भी देखने वाले हैं। हाँ अगले चैप्टर के अंदर, बिकॉज इसके बाद हम शिफ्ट होते हैं मारू वर्सेस सुरुगी की बैटल पे, जहां दोनों थोड़ी तलवारबाजी कर रहे हैं और सुरुगी थोड़ा पोक करता है मारू को कि मेरे को पता नहीं था कि तेरे को स्वॉर्ड चलानी भी आती है। मारू से जे मेरे लिए क्रॉस की स्वॉर्ड है, तभी सुरुगी मारू की स्वॉर्ड पे स्लाइड करता हुआ आता है और उस पर अटैक करता है, मारू से ब्लॉक कर लेता है, फटाक सुरुगी पीछे आता है और तुम लेफ्ट टॉप में देखो सुरुगी अपने पैरों से मारू की स्वॉर्ड को रोक देता है और फिर उस पर वापस अटैक करता है पीछे घूम के। लकीली मारू उसको ब्लॉक कर लेता है। ना देखे तो लग रहा है इनका जो स्वॉर्ड क्लैश हो रहा है वो कुछ इक्वल लेवल पे है, बट दैट इज एक्चुअली नॉट ट्रू बिकॉज ऑफ सुरुगी। मारू पहले बोलता है तो अच्छा ये है एक्चुअल सुरुगी, इसने कर्स एनर्जी और कर्स टेक्निक को डिस्कार्ड कर दिया है, इसके बदले इसको मिली है ऐसी बॉडी, अ हेवनली रिस्ट्रिक्टेड वन। और सुरुगी से लड़ते हुए उसे साफ दिख चुका है कि सुरुगी एक्चुअली क्या चीज है। उसने न्यू सुरुगी के बारे में सुना था, वो सब सच है, दैट दिस डूड इज अ बीस्ट। नाउ हेवनली रिस्ट्रिक्टेड बॉडी और नॉर्मल बॉडी में क्या फर्क है? बस ये कि जो हेवनली रिस्ट्रिक्टेड बॉडी होती है उसके फिजिकल अटैक्स बहुत ऊपर होते हैं एंड सेकंड उनमें कोई कर्स एनर्जी नहीं होती, और ये कर्स एनर्जी ना होना उनके बहुत बेनिफिशियल चीज है। वो इसलिए बिकॉज कोई कर्स यूजर उनकी मूवमेंट रीड ही नहीं कर पाएगा बिकॉज दे डोंट हैव एनी कर्स एनर्जी। अब कर्स यूजर पंच थ्रो करेगा तो पंच के आसपास कर्स एनर्जी फॉर्म होती है, तो सामने पता लगा भाई पंच थ्रो करने वाला है, बट सुरुगी उसकी बॉडी के अंदर कर्स एनर्जी है ही नहीं। तो मारू ये बोलता है कि जब तक मैं अडेप्ट नहीं कर लेता सुरुगी से लड़ना तब तक उसका हर एक अटैक मेरे लिए सरप्राइज अटैक ही होने वाला है, और हम वो चीज देखते भी हैं। राइट पैनल में सुरुगी आराम से खड़ा हुआ है और अगले पैनल में वो सामने भी आ चुका है मारू के, और उसके स्लैश अटैक को मारू ने डॉज कर लिया, पर उसके लिए काफी दिक्कतें हो रही है करने में, प्रॉपर्ली डॉज नहीं कर पाया, उसके चीक्स पे कट लगाए। सो यार सुरुगी वर्सेस मारू में मारू काफी दिक्कतें फेस कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं मारू अपने स्वॉर्ड से कुछ कर्स टेक्निक यूज करता है, वही फ्लेम वाली जो मारू लकीली डॉज कर लेता है, और आगे मारू बताता है कि भाई सुरुगी कर्स एनर्जी को मैनिपुलेट करता है विद इन हिज वेपन हिमसेल्फ टू परफॉर्म सम टेक्निक्स। पहले मारू बोला था कि सुरुगी कर्स टूल
दे रखा है टू कंपनसेट कि भाई उस पे कर्स एनर्जी नहीं है इसलिए, पर अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि सीन क्या है। और उसे भी समझ आ चुका है जो सा कर्स टूल है वो कभी भी कर्स एनर्जी खत्म नहीं होएगा। ऑफ कोर्स दैट मोस्टली डिपेंड ऑन द ग्रेड, बट हाँ मारू ये चीज एक्सेप्ट कर चुका कि शुरू का जो फंडामेंटल है टू अप्रोच जुजुत्सु कॉम्बैट वो और सॉर्सरर से बहुत डिफरेंट लेवल पे है। इन शॉर्ट मारू बोल रहा है आई नीड सम हेल्प। खैर अभी खतरनाक ब्लो के साथ ही सुरुगी उड़ा देता है मारू को और फिर वो बोलता है देख भाई अगर डाबुरा भी चलाएगा तभी मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मतलब तुम सारे एलियंस मत जाओ बट डाबुरा उसको भेज दो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए बोल रहा है मुझे पता लग जाएगा डाबुरा क्या चीज है एक्चुअली। एंड ऑल्सो इसलिए बिकॉज जो वो रिचुअल है जो डाबुरा की बहन पे चढ़ा हुआ है कि अगर डाबुरा मारा गया या वो अपने लोगों को बिट्रे कर देगा तो उसकी बहन उसे मारी जाएगी, तो अगर डाबुरा भी उस रेंज से बाहर चला गया तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, वो उसकी बहन बच जाएंगे। तो शुरू ये बोल रहा है कि भाई अगर डाबुरा चलाएगा तब मेरे को दिक्कत नहीं होने वाली, तुम एलियंस हो रहे हैं तुम लोग एलियंस रहो यहाँ पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑल्सो अगर वो चला जाएगा तो रिचुअल भी नलीफाइड हो जाएगा और यूका भी बच जाएगी। मारू बोलता है डाबुरा वापस सिमूरे तो नहीं जाने वाला बिकॉज़ ऑफ कोर्स ही इज इंक्लूडेड इन द कंडीशन ऑफ हिज सिस्टर्स कर्स। और शुरुगी बोल रहा है कि सिर्फ डाबुरे अगर रेंज से बाहर चला जाए तब भी रिस्की हो सकता है उसकी बहन के लिए। अगर हमारे पास ब्लैक रोप होती तो अलग ही बात होती, पर अब हमारा टाइम नहीं है। क्यों शुरुगी इनडायरेक्टली मारू ने बोल दिया कि भाई नहीं ना ही हम जाने वाले ना ही डाबुरा जाएगा अर्थ छोड़ के। तो शुरुगी बोलता है देख भाई मारू चल डील करते हैं, अगर मैं लड़ाई जीता तो तू और सारे एलियंस प्लैनेट छोड़ के चले जाओगे। बोल करेगा रूल एक्सेप्ट, तू है ना वॉरियर नहीं है क्या? और ये बोलते शुरुगी सिंपल डोमेन एक्टिवेट कर लेता है। होम इज गेटिंग सीरियस नाउ। नाउ भी मारू जमीन पे गिरा पड़ा है और दिमाग में क्या चल रहा है वो पता लगता है। पहले तो वो मोमेंट याद आता है जब वो डाबुरा पे चिल्ला रहा था कि तू फुल पावर पे नहीं लड़ा, तूने होल्ड बैक करा जब उसने डाउला को मार दिया था इनके प्लेनेट के ऊपर। उसके बाद मारू बोलता है कि डाबुरा मैं तेरे को अब समझ पा रहा हूँ, मेरा भाई मारा गया और अब मैं अपने शायद दोस्त भी गवा दूं, तो मैं समझ आ रहा है तू उस टाइम क्या फील कर रहा था, तो उस टाइम फुल पोटेंशियल पे क्यों नहीं लड़ा था। देखो मारू इस पॉइंट तक अपने भाई को ऑलमोस्ट खो चुका है, उसके पास बच्चे हैं उसके लोग और उसके दोस्त, और अपने दोस्तों को नहीं खोना आता। कौन है उसके दोस्त? शुरुगी और यूका। तो उसे इस टाइम समझ आ रहा है कि डाबुरा क्या फील कर रहा था डाउला से लड़ते टाइम। पहली बार डाबुरा की बहन के ऊपर कर चढ़ा देगा तो जीतना पड़ेगा, और दूसरा डाबुरा किससे लड़ रहा था? अपने बेस्ट फ्रेंड से ही। आगे मारू बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई और हर्ट हो, पर तभी उसकी थर्ड आई अवेकन होती है और वो बोलते हैं तो तू खुद को वॉरियर बुलाता है पर तू डिसरिस्पेक्ट कर रहा है शुरुगी प्रपोजल की। अच्छा बेसिकली शुरुगी ने क्या बोला था कि भाई मैं तेरे प्रपोजल दे रहा हूं, अगर मैं जीतता है फाइट तो तुम लोग यहाँ से निकल जाओगे एलियन, पर अगर तुम जीते तो यहीं पे रोकोगे। तो मारू की थर्ड आई उस पर चिल्ला रही है कि तू साले शुरुगी का जो प्रपोजल उसको डिसरिस्पेक्ट करेगा। Aren't you a true warrior? Well, Maru is a true warrior. So he accepts Surugi's proposal. वो बोलता है ठीक है अब मैं होल्ड बैक नहीं करूंगा शुरुगी, अब मैं लड़ूंगा तेरे को मारने के लिए, so please don't die on me। जैसे ही वो ये बोलता है हम देखते हैं शुरुगी फ्लिप हो चुका है और लास्ट पेज कुछ ऐसा है ना। ये सब क्या हो रहा है बड़ा कंफ्यूजिंग है, पर अभी मुझे पता लगती है कि ये मारू क्रॉस की टेक्निक है जो है chaos and order। और हम क्या शुरुगी बड़ा कंफ्यूज है, वो समझ में वाला भी हो क्या रहा है एग्जैक्टली ये ना। हमने पहले भी थर्ड आई को देखा है, उसकी पावर देख चुके हैं और ऑलमोस्ट कुछ भी हो रहा था उससे। तो हाँ अगर शुरुगी ने जल्दी कुछ नहीं करा मे भी थर्ड आई उसकी मौत बन सकती है। खैर जो भी है अब मेरे चैप्टर 16 इतना ही था होमीज। ना अगले हफ्ते चैप्टर नहीं आएगा, क्रिसमस ब्रेक है, तो चैप्टर सीधा आएगा अगले साल और हम तभी मिलेंगे। अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो भाई मोहरागा और डाबुरा की फाइट में जो मजा आया मेरे को, वहां पे जिस शुरू से सीरियस थी यहाँ पे इतनी नहीं थी, पर अब हो चुकी है। क्या सब चैप्टर के अंदर वो देखेंगे हम अगले साल ही। ये वीडियो इतनी थी होमीज। ये मेरे दो चैनल की वीडियो में तो नहीं मिलता हूँ। सायोनारा।